दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, ये क्या होती है आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर में ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मई के जो करंट अफेयर हैं, इसको कराऊँगा। बहुत तरीके से देखना दोस्तों, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में शत प्रतिशत देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हर एक एग्जाम में रेलवे के करंट अफेयर से संबंधित कई सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। शुरू करता हूं बिना किसी देरी के, पहला प्रश्न के वैसे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को मास्टर ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में घोषित किया? सीधा आंसर बताऊंगा और आगे चलेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा। यहाँ पास आंसर हो जाएगा आपका क्या? यूएई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में भी आंसर दे दूंगा। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2025 आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा ने बनाया। किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट करेंगे दोस्तों, आपका रिवीजन कराना है मेरे को बस। ठीक है, और अगर आप नए हो तो पूरा याद कर लेना है सभी चीजों को। ठीक है, एक दिन में हो जाएगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। अगला है, 5 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की? याद में रखोगे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट सिट शिक्षा स्मार्ट शिक्षा योजना लॉन्च की? याद में रखोगे, किसने की थी? राजस्थान ने की। ठीक है, किसने की? राजस्थान ने की। अगला है, 5 मई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता ने राजनीति में कदम रखा? तो ये हो जाएगा, किसने रखा है भाई? कमल हसन ने रखा है। किसने रखा है? कमल हसन ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में हर घर जल योजना की शुरुआत की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 मई 2025 को किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने अपने करियर का अंत करने की घोषणा की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इन लोग को नहीं करके जाते हो तो कोई मतलब का नहीं है आपका एग्जाम दिलाने का। ठीक है। अगले आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी नई ग्रीन एग्रीकल्चर पॉलिसी की घोषणा की? तो ये हो जाएगा, किसने की भाई? जर्मनी ने की, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्विक रिवीजन करना, आपकी एग्जाम का डेट जब भी होगा तुरंत उसको रिवीजन करके चले जाना, आराम से 5 से 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा आपका। ठीक है, इसी वीडियो से। ठीक है। भारत सरकार ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ब्लू इकोनॉमी पर साझेदारी की? तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में उद्यमिता और रोजगार नीति लॉन्च की? तो ये हो जाएगा आपका, गुजरात ने की। ठीक है। अगला है, किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो जारी किया जाता है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपका केवल दूसरा। यहाँ बस क्या दिया है आपको? केवल 3 बोल रहे हैं यहाँ बस। ठीक है, क्या 3 दिखा रहा है अपने को पता नहीं, केवल 3 दिखा है आपका। अगला है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण जो कि एसएटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। अगला है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अगला है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय। अगला है, खालिस्तान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो ये हो जाएगा आपका अपीली क्षेत्राधिकार में। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है?
तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वह खाली स्थान के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके अपूर्ण रूप से टूट चुके विवाह या जिसमें सुधार की कोई संभावना ना हो को आधार मानते हुए विवाह विच्छेद का निर्णय दे सकता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपसे संबंधित है आपका किससे? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपीली क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो ये है आपके भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये है आपके राष्ट्रपति को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा लाते रहूंगा, जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल सके।